सेल्स स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखना है कि हम इस किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है। ये अकाउंट दो तरह से ओपन होता है, एक प्रोफेशनल और दूसरा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अकाउंट यानी आपके अपने नाम से होता है, और प्रोफेशनल अकाउंट आपकी कॉरपोरेशन या एलएलसी या जो भी एंटिटी आपके पास है उसके नाम से होता है। इन दोनों अकाउंट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। पहला फ़र्क क्या है कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 40 आइटम्स तक लिस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको उससे ज़्यादा लिस्ट करना है तो फिर आपको प्रोफेशनल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर किसी किस्म की कोई एडवांस टूल पैकेजेस या प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल नहीं होते इंडिविजुअल प्रोग्राम में, और ना या साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आपको क्या पर्टिकुलर चीज़ सेल करनी है, यानी आप मोर देन एक पर्टिकुलर ऑफर से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। जबकि प्रोफेशनल अकाउंट में आपको एपीआईज और आपको सेलिंग रिपोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। ये मैं डिटेल्स आपको बहुत डिटेल्स से जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे बताती जाऊंगी। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और इसी तरह से आपको एक लाउंज पैड मिल जाता है जो कि होममेड भी होता है, और इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती हैं। यानी प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली फैसिलिटेट ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। फिर जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि इसके सेलिंग प्लान्स में हमें क्या पेमेंट अदा करनी होती है। ये बहुत अहम चीज़ है। तो अगर आप इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं तो 99 सेंट्स आपको, यानी ऑलमोस्ट $1 बन जाता है। आपको आइटम जो सोल्ड होता है आपका, ये जो बिक जाता है आइटम, ये सेल हो जाती है आपकी, तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है फ़ी के तौर पे। जबकि प्रोफेशनल अकाउंट में मंथली फ़ी आपको चार्ज होती है जो 39.99 यानी $40 की मंथली फ़ी वो आपको पे करनी ही होती है। अब इसमें कुछ और भी सब्सक्रिप्शंस हैं जो हमें मिलती हैं, और कुछ सर्विसेज और टूल्स हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको काफ़ी सर्विसेज एंड टूल्स नज़र आएंगे। मैं इनमें से ज़्यादा जो है डिटेल्स आपको नहीं बताना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी बहुत अर्ली होगा वो डिटेल्स डिस्कस करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हम कवर करते चले जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ ऑप्शनल चीज़ें या जो एक्सेस प्रोग्राम्स हैं वो हम कवर करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है फुलफिलमेंट सेंटर बाय अमेज़न, जिसे आप एफबीए के नाम से जानते हैं। यहाँ दो तरह की प्रोग्राम्स हैं। एक कहलाता है एफबीएम, एम मींस मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और दूसरा कहलाता है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो एफबीए जो है ये आपको दोनों साइट पे मिल जाता है। इंडिविजुअल भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को एफबीए भेज सकते हैं, लेकिन वही होगा, कंपैरिजन के 40 प्रोडक्ट से ज़्यादा आप नहीं डील कर सकते। और अगर आप डेफिनेटली प्रोफेशनल पे हैं तो आपको वो फैसिलिटी भी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो आपको इंडिविजुअल में नहीं मिलती वो एड्स की फैसिलिटी है। अमेज़न एड्स आप नहीं लगा सकते हैं। आपको जो है वो लाइटनिंग जो 7 डेज़ डील होती हैं उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। अमेज़न करेंसी कन्वर्टर नहीं होता, यानी आप जिस भी एरिया में अपना अकाउंट ओपन करेंगे उसी करेंसी के अकॉर्डिंग आपको डील करनी पड़ेगी। अगर आप यूएसए में हैं तो यूएसए के अकॉर्डिंग, यूएसए से रहते हुए आप कैनेडियन मार्केट में नहीं जा सकते, या कनाडा की करेंसी डील नहीं कर सकते। इसी तरह इंडिया में रहते हुए अगर आप ओपन करते हैं तो इंडिया से रहते हुए पाकिस्तान की करेंसी आप डील नहीं कर सकते, कन्वर्ट करके नहीं कर सकते। फिर ट्रांसपेरेंसीज नहीं होती हैं इसमें। फिर अमेज़न की लैंडिंग सर्विसेज वगैरह जो हैं, या कस्टमर सर्विस बाय अमेज़न वगैरह जो है, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ वो आपको अवेलेबल नहीं होती हैं। और इसी तरह ग्लोबल भी आप लॉजिस्टिक में नहीं जा सकते हैं। ये जानने के बाद कि कितने टाइप के प्लान्स होते हैं, हमें ये जानना भी बेइंतहा ज़रूरी है कि हमें क्या-क्या कुछ चाहिए होगा एक अमेज़न का अकाउंट ओपन करने के लिए यूएसए में। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है बैंक अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर। ये नॉर्मली जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है तो ये दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा चार्जेबल क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। ये नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की जगह अगर डेबिट कार्ड भी देते हैं तो काम बन जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट
इशूड नेशनल आईडी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, जो भी चाहिए होगा वो आपको चाहिए। ये इंडिविजुअल अकाउंट के लिए स्पेसिफिकली, वैसे तो दोनों अकाउंट्स के लिए चाहिए होता है, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट के लिए स्पेसिफिकली हमें चाहिए होता है। फिर हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमारी। टैक्स इन्फॉर्मेशन में हमारा, अगर आपकी एंटिटी है तो ईआईएन नंबर आ जाता है, और अगर आप इंडिविजुअल खोल रहे हैं तो आपका सोशल सिक्योरिटी काम आ जाता है। और फ़ोन नंबर चाहिए होता है वैलिड, जिस पे आपको मैसेज मिल सके। नॉर्मली ये लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आपके पास सेल फ़ोन नंबर हो, लेकिन अगर सेल फ़ोन नहीं है तो लैंडलाइन से भी काम बन जाता है। और इसके अलावा ये किस किस कंट्री में के लिए एलिजिबल है, ये भी डिपेंड करता है इनकी रिक्वायरमेंट पे। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। और अगर आपका प्रोफेशनल है तो ये जो एक चीज़ यहाँ पे एडिट नहीं है प्रोफेशनल के लिए, वो आपकी कॉर्पोरेशन की डिटेल्स भी चाहिए होती हैं, जिसमें वहाँ का एड्रेस कंफर्म करते हैं नॉर्मली ये कॉर्पोरेशन का स्पेशली। तो ये अभी इनका एक नया प्रोसीजर आया है कि एड्रेस कंफर्मेशन के लिए ये आपको एक पोस्ट कार्ड डिलीवर करते हैं आपके एड्रेस पे, और उस पे एक कोड लिखा होता है जो बाद में जाके आपको फिल अप करना होता है। मेरे हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी चाहिए है इससे पहले कि आप अपनी सेल्स को स्टार्ट करें, वो है कि स्टैंडर्ड सेलिंग फीस क्या होगी। अमेज़न पे रहते हुए आपको क्या कौन सी फीस देनी पड़ेगी, यानी सेलिंग प्लान्स आप लोगों के क्या-क्या हैं और रेफरल फीस आप लोगों की क्या-क्या होगी। ये 2 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 2 चीज़ें जो हैं ये कैटेगरी वाइज़ वेरी करती हैं। तो आपको मैं अगर ये कहूँ कि जी आपके इतने परसेंटेज आपकी सेलिंग फ़ी या कमीशन लगेगा, और हम वर्ड अगर दूसरा यूज़ करना चाहें तो अमेज़न पे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल यू कि आपको क्या कमीशन लगने वाला है। सेलिंग प्लान्स या सेलिंग फ़ी को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इंडिविजुअल और प्रोफेशनल बेसिस पे है। आपको बता चुकी होंगी 99 सेंट्स पर सोल्ड आइटम, और 39.99 यानी $40 जो है पर मंथ आपको प्रोफेशनल अकाउंट पे देना पड़ेगा। रेफरल फ़ी थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी इस लिहाज से है कि आप जिस कैटेगरी में भी सेल कर रहे हैं, रेफरल फ़ी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर्स की कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 8% आपको रेफरल फ़ी होगी। लेकिन अगर आप अमेज़न डिवाइस एसेसरीज ले रहे हैं तो 45% आपकी 15% चली जाती है। अगर आप बैकपैक्स या हैंडबैग्स या लगेज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें 15% चली जाती है। क्लोथिंग एंड एसेसरीज अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 17% जो है वो फीस देनी पड़ती है। बेस कैलकुलेशन यानी आप क्या कॉस्टिंग करना चाहते हैं, कितना परसेंटेज आप कमाना चाहते हैं, और क्या कंपटीशन के अकॉर्डिंगली आप प्राइस रखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल बेसिस पे करनी पड़ती हैं हर प्रोडक्ट की। यही नहीं कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको पे करनी पड़ती है, बल्कि कुछ और भी पेमेंट्स हो जाती हैं फीस की शक्ल में जो आपको पे करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप मीडिया में डील कर रहे हैं तो आपको क्लोजिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर रेंटल बुक्स हैं तो उसके लिए आपको रेंटल फी एक स्पेसिफिक देनी पड़ेगी। सर्विस चार्जेस होते हैं उनके, हाई वॉल्यूम लिस्टिंग है तो उसके लिए अलग फी लग जाती है। और फिर अदर देन ऑल अबव देन रिफंड का मसला आ जाता है, जहाँ पे रिफंड एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी आपको चार्ज की जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ का एक फ़ॉर्मूला है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, और अभी मेरा मकसद इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्टिंग ओवरव्यू देना है। अब फिर एक कैटेगरी जो आती है वो है एफबीए फीस की। एफबीए फीस के बारे में हम बहुत डिटेल्स से लेंगे उन लोगों के लिए जो अमेज़न पे नए हैं और एफबीए के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि एफबीए बेसिकली फुलफिलमेंट सेंटर या एक वेयर हाउस होता है जो डिफरेंट सिटीज़ में अमेज़न ने कायम कर रखा है। यहाँ पे आप एज ए वेंडर अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न को भिजवा देते हैं। एक प्रोसीजर है उसके ज़रिए, और उसके बाद अमेज़न उस प्रोडक्ट को टेक केयर करता है, और जब कभी आपका ऑर्डर आता है तो उस प्रोडक्ट को शिपमेंट से लेके कस्टमर सर्विस तक सब अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप इस कोर्स को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिल